भाजपा के लोग हैं और आज बड़ा उल्टा ही आप वार कर रहे हैं क्या? 2 सालों में 2 साल जब कोरोना आ गया हम लोग भी नहीं तैयार थे, आप लोग भी तैयार नहीं थे। हम लोगों ने लोगों की जान बचाई, एक लोगों की हम लोगों ने रक्षा की। भैया व्याप्त करने के लिए इसके बाद डीजे पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। किसके आदेश के तहत? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 1 डेसिबल से ज़्यादा नहीं बज सकता, रात में 10 बजे के बाद नहीं बज सकता। तो आप ये सब चीज़ों को करिए। कल को सुप्रीम कोर्ट अगर कोई और बात कहता है तो क्या आप किसी का कोई मौलिक अधिकार जो है वो भी रोक देंगे? झारखंड विधानसभा का बजट सत्र, बीजेपी का सदन के बाहर हंगामा। आईएएस राजीव अरुण का 1932 और मंगला जुलूस को लेकर सरकार को घेरने की बीजेपी की तैयारी। विधानसभा बजट सत्र का आज 11वां दिन है और सदन की कार्रवाई में भाग लेने पहुंचे विपक्ष के विधायकों ने सदन के बाहर जमकर हंगामा किया। सदन के बाहर विपक्षी दल के विधायक हाथ में तख्ती लेकर सरकार पर सवाल खड़ा किया। इस दौरान राजीव अरुण का 1932 हजारीबाग मंगला जुलूस के दौरान दर्ज हुए एफआईआर सहित अन्य मुद्दों पर हंगामा किया। इस दौरान भाजपा विधायक मनीष जायसवाल ने कहा कि जुलूस शांतिपूर्ण निकाला गया था, इसके बावजूद 5000 लोगों पर 107 और 9 लोगों पर अन्य मुकदमे दर्ज किया गया है। आखिर क्या इस राज्य में किसी को जुलूस निकालने पर जेल जाना पड़ेगा? वहीं कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि हमारी सरकार ने कोरोना काल में लोगों की जान बचाने का काम किया है। हम झारखंड के लोगों के हित के बारे में सोचते हैं। अगर भाजपा के लोग झारखंड के लोगों का भला करना चाहते हैं तो सरकार को सपोर्ट करें। तो ये भाजपा के लोग हैं और आज बड़ा उल्टा ही आप वार कर रहे हैं क्या? 2 सालों में 2 साल जब कोरोना आ गया हम लोग भी नहीं तैयार थे, आप लोग भी तैयार नहीं थे। हम लोगों ने लोगों की जान बचाई, एक लोगों की हम लोगों ने रक्षा की। यहाँ तक कि झारखंड ही नहीं, हमारे मुख्यमंत्री जी ने दूसरे राज्यों के लोगों की जान बचाई। अभी 1 साल हुआ है, अब काम करेंगे। अब मैं आग्रह करूँगा जो अपने विपक्ष के साथियों से कि झारखंड जो अगर सही में आप हितैषी है युवाओं के प्रति, 1932 खतियान के प्रति तो आप कभी सीरियस रहे नहीं आप लोग। और जरा भी अगर नैतिकता है तो सपोर्ट कीजिए हम लोग को और हमारे मुख्यमंत्री जी को सपोर्ट कीजिए और हम लोग विकास करेंगे। इसका तो विरोधी रहे, लेकिन टी शर्ट पहनने से क्या 32 लागू हो जाएगा? टी शर्ट पहनते हैं, कलर कौन सा है भगवा बताइए, और मांग क्या कर रहे हैं 1932। अब मैं तो अब आपने देखा होगा प्रोसीडिंग में निकाल के देख लीजिए, नीलकंठ सिंह मुंडा जो हैं वो भगवा पहनने से इनकार कर दिए। क्यों भाई? उन्होंने साफ कहा कि मैं ट्राइबल हूँ, मैं आदिवासी हूँ। तो इनके पार्टी में ही खोट है, इनके विधायकों में भी जब एक राय नहीं है तो ये लोग आवाज़ किस बात का उठा रहे हैं? इसलिए 1932 सरकार ने जो वादे किए हैं, हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो वादा किया है, निश्चित तौर पर विश्वास कीजिए हम लोग पूरा करेंगे। और यहाँ के युवाओं की चिंता हमें है। हमारे मुख्यमंत्री सुनिए ना, अब हमारे मुख्यमंत्री जी को यहाँ के युवाओं की चिंता है। हम लोग भी चुनाव में जाएंगे तो क्या आपको लगता है कि ऐसे चले जाएंगे क्या? सबको रोजगार देंगे, सबको, मैं दावे के साथ। अब तक क्यों नहीं हुआ? अब तक क्यों नहीं हुआ? मोदी सरकार को आप लोग घेर रहे थे अडानी प्रकरण पर, अब ये बीजेपी के विधायक आज भ्रष्टाचार पर आप लोगों को घेर रहे हैं, कह रहे हैं कि पूरी सीबीआई जांच होनी चाहिए राजीव अरुण का मामले में। ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी, सच ये है कि हम लोग को काम नहीं दे रही है, सच्चाई ये है। और पदाधिकारी पे आरोप लगा देते हैं। आप कितने दूर से दूल्हे हैं भाई? रघुवर दास के समय में क्या नहीं हुआ? सारे घोटाले तो हमको लगता है उन्हीं के क्रियाकाल में हुआ। तो जांच करा लीजिए, और जांच कराएगा तो हम लोग नहीं, हमारी सरकार नहीं फंसेगी, पूर्व की सरकार ही फंसेगी, यही लोग फंसेंगे। आप सरकार में जांच क्यों नहीं करा रहे? आप सरकार में जांच कराइए। तो सीबीआई हम लोग जांच करा सकते हैं क्या? आप लोग देखिए, आप लोग पत्रकार हैं तो कम से कम क्वेश्चन कीजिएगा, तो बढ़िया क्वेश्चन कीजिए। देखिए हम लोग कैसे करेंगे? तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि वो अपने घर में ही कह रहे थे कि सीबीआई अपना कार्यालय खोल ले। आपको क्या लगता है झारखंड में भी कुछ ऐसा होना चाहिए क्या? आप देखिए, बिहार का मामला बिहार में दिए, झारखंड के मामले में आइए। अभी जो ज्वलंत मुद्दे हैं, युवाओं को रोजगार देना, ये हमारी प्राथमिकता है। हम लोग युवाओं को रोजगार तो लोग वो पूछ रहे हैं कि मनीष जी इसके लिए क्या कुछ कर रहे हैं? कल का ये है कि जो लोग शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको 9 लोगों पर एफआईआर दर्ज। अब आप इसका शुरुआत देखिए, 5000 लोगों को 107 के नोटिस से जोड़ा गया और
107 किस कारण से? 107 इसलिए लगाया जाता है कि कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड हो, आपको लगे कि डिस्टर्ब कर सकता है, लेकिन आम नागरिकों में भय व्याप्त करने के लिए। इसके बाद डीजे पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। किसके आदेश के तहत? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 1 डेसिबल से ज़्यादा नहीं बज सकता, रात में 10 बजे के बाद नहीं बज सकता। तो आप ये सब चीज़ों को करिए। कल को सुप्रीम कोर्ट अगर कोई और बात कहता है तो क्या आप किसी का कोई मौलिक अधिकार जो है वो भी रोक देंगे? आज मैं ये बात को उठाने वाला हूँ। आपने देखा होगा पहले भी मैंने सदन में ये बात बोला था। हम लोग लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं। पहले अपने जो तरीके हैं, जो लोकतांत्रिक तरीका है मिलने का, बात करने का, उसको एग्जॉस्ट करेंगे और उसके बाद ही कोई निर्णय लेंगे कि क्या हमको किस तरीके से। तो इस तरीके का जो प्रशासन कार्रवाई कर रही, क्या लगता है कि ये सरकार देखिए, ये सरकार प्रायोजित है। कल मुख्यमंत्री जी से भी हमने बात करने की कोशिश की थी, उनको भी हमने बात समझाया, लेकिन उनका भी कोई बहुत सकारात्मक उत्तर इस मैटर पर नहीं है। तो सरकार, चूँकि ये हिंदू धर्म से रिलेटेड विषय है, हिंदुओं का आस्था का विषय है, इसलिए सरकार जान के तुष्टिकरण के राजनीति के तहत ये काम को करना चाहती है। मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों भाषण दिया था वो मंच से कि ये जो है रामनवमी जो है हथियार प्रदर्शन करने का ये है। हम लोग आदिवासी लोग जो है शांति से मनाते हैं, तो ये हथियारों का प्रदर्शन क्यों? तो क्या उससे भी जोड़ के लगता है कि क्या आदिवासी इस पर्व में सम्मिलित नहीं होते क्या? मैं आपको हजारों की संख्या में जो आदिवासी हैं उनको आप इसमें मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो ये हिंदुओं का पर्व है, पारंपरिक रूप से 100 सालों से ये इसी तरीके से होते रहा है और ये मुख्यमंत्री के बोल देने से ये चेंज भी नहीं होगा। केवल हजारीबाग में स्मरण कराते हैं कि हिंदुओं का जितना भी त्यौहार होता है खूब धूमधाम से, गाजा बाजा, हाथी घोड़ा पूरे वैभव के साथ किया जाता है। तो रामनवमी पर रोक क्यों? जब 100 साल से हो रहा है तो इसको आप कम करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? अच्छा, केवल हजारीबाग में ऐसी कार्रवाई क्यों हो रही है 107 वाली? देखिए, केवल हजारीबाग नहीं, केवल हजारीबाग शहर में ये हो रहा है। हजारीबाग शहर के दोनों तरफ में भाजपा के विधायक नहीं हैं, तो इनको वहाँ हिम्मत नहीं है ये काम करने की। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।